Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. Phrase. Phrase is a group of words which give some meaning. It is not used alone. Typically, it doesn't contain subject and verb. It gives its complete sense when it is used with a sentence. अगर आप फ्रेज को और फ्रेज की टाइप्स को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल तौर पर सही तरीके से आने चाहिए, जिस पर हमने कंप्लीट और बड़ी आसान वीडियोस बनाई हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैंने फिर से अर्ज कर दूं कि आपके लिए आसानी के साथ समझने वाली आसान वीडियोस आपको दी गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस, यानी कि जो कोई एक मफहूम देता है, अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो मफहूम देता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। इसकी कुछ निशानियां हैं। पहली है नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, अंडर द टेबल। ठीक हो गया जी। इफ यूज अलोन हैव नो मीनिंग, जैसे मैं कहता हूं इन द इवनिंग, तो इसका कोई मानी नहीं है ना। इन द इवनिंग क्या हो जाएगा? अंडर द ट्री, क्या मानी है इसका? गिव्स इट्स सेंस व्हेन यूज्ड विद सेंटेंस, जब जुमले के साथ इस्तेमाल होता है फिर अपनी ये क्या देती है, पूरे मानी देती है। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, द काइट इज अंडर द टेबल। ठीक हो गया सर। अब है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स। सबसे पहले है नाउन फ्रेज। इससे पहले कि आप नाउन फ्रेज को समझो, पहले नाउन को देखो। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन कौन कौन से काम करता है? आप जानते हैं कि भाई नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर कंप्लीमेंट बनता है। यही कंसेप्ट है। अगर अल्फाज का ऐसा मजमुआ, या यूं कह लो कि एक से ज्यादा लफ्ज नाउन का काम करें, मैं फिर से कह दूं, एक से ज्यादा लफ्ज नाउन का काम करें, एक से ज्यादा लफ्ज सब्जेक्ट बने, एक से ज्यादा लफ्ज ऑब्जेक्ट बने, एक से ज्यादा लफ्ज कंप्लीमेंट बने, तो उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स। इसमें नाउन तो होगा और साथ ही साथ कुछ और लफ्ज भी होंगे। डज द फंक्शन ऑफ नाउन, ये नाउन का काम करता है, और बता दिया नाउन ये काम करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट बनता है। अब आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा वर्ब है। अब ये सारे का सारा बतौर नाउन काम कर रहा है, यहां पर सारे का सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने कहा कि जब एक से ज्यादा लफ्ज नाउन का काम करे तो हम कहेंगे उसे नाउन फ्रेज। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट बनता है, यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ही सब्जेक्ट, लाइक्स हमारा क्या है? वो लाइक्स, ही लाइक स्विमिंग इन द पाउंड, स्विमिंग इन द पाउंड आपका क्या हो जाएगा सर? नाउन फ्रेज। दूसरी मिसाल देखिएगा। शी सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है? यहां पर मेन वर्ब है। शी इज फैट एंड डल गर्ल। अब फैट एंड डल गर्ल ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक से ज्यादा लफ्ज हैं, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। सिंपल। नाउन फ्रेज क्या है जी? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो नाउन का काम करें। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो नाउन का काम करें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द फंक्शन ऑफ द नाउन। अब नाउन के फंक्शन आपको पता चल गए। आ गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, मैंने कहा है ही बड़ा आसान है, कंसेप्ट में आ गया ना। अब अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? हम सब जानते हैं कि जनाब जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे आई एम अ फेमस राइटर। अब राइटर नाउन है तो फेमस हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। माय मदर बिकम्स एंग्शियस व्हेन आई गेट होम लेट। अब एंग्शियस हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब यहां देखिएगा, फंक्शन एज एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव का काम है वही फ्रेज का काम है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज का काम है। वो हमें कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा लफ्ज एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। शी हमारा, शी इज, शी सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, एन इनडेफिनेट आर्टिकल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा क्या है?
इंटेलिजेंट है। अब ये जो गर्ल है ये हमारा नाउन है, ये दो लफ्ज इस गर्ल के मीनिंग में इजाफा करते हैं, ठीक होगा। तो हम कहेंगे कि जनाब दो लफ्ज, एक से ज्यादा लफ्ज अब नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ऊपर वाली मिसाल में देखिएगा, शी इज वेयरिंग, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आर्टिकल, सॉफ्ट सिल्क टर्बन, टर्बन या ही इज वेयरिंग अ सॉफ्ट सिल्क टर्बन, टर्बन नाउन है। अब सॉफ्ट सिल्क जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। आसान सर, आए आगे। एडवर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द फंक्शन ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है जी, एडवर्ब हमारा मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब हमारा मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब हमारा मॉडिफाई करता है एक और एडवर्ब, जैसे आई वॉक स्लोली, वॉक वर्ब है, स्लोली हमारा क्या है, एडवर्ब है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा, वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब अगर मैं कहता हूं आई वॉक वेरी स्लोली, अब स्लोली एडवर्ब है, वेरी मजीद उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो हम कहेंगे एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब एक से ज्यादा लफ्ज एडवर्ब का काम करें, एक से ज्यादा लफ्ज वर्ब को क्वालिफाई करें, एक से ज्यादा लफ्ज एडवर्ब को क्वालिफाई करें, एक से ज्यादा लफ्ज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब फ्रेज। देखिएगा, फंक्शंस एज एडवर्ब, मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आगे वो लिखता है यहां पर एन एडवर्बियल फ्रेज, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, मतलब डर जाता पता नहीं एडवर्बियल फ्रेज हरे की शाह आया, तो कुछ नहीं है, वही है। एन एडवर्बियल फ्रेज एक्सप्लेन्स व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब बताता है, ये एडवर्बियल फ्रेज क्या बताती है, क्यों, कैसे, कहां और कब कोई काम हुआ। जैसे है आई ब्रॉट फ्लावर्स फॉर माई सिस्टर, तो ये जवाब देता है वाई का कि जनाब क्यों फूल खरीदें, अपनी बहन के लिए खरीदे। आई विल टेल यू इन 1 मिनट, ये जवाब देता है कब का कि मैं जनाब 1 मिनट में आपको बताऊंगा। इजी है सर, रिपीट करने की जरूरत है जी। आए जी, फिर आ गया जी वर्ब फ्रेज, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, ये सबसे सौखा है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के मजमूए को क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के मजमूए को हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज। यानी कि एक से ज्यादा लफ्ज जब वर्ब का काम करें तो हम उसे कहेंगे ये वर्ब फ्रेज है। मिसाल देखिएगा, फ्लावर्स आर फ्लटरिंग इन फ्रेश एयर, अब आर फ्लटरिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, आर फ्लटरिंग हमारा क्या है जी, वर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। आई एम वेयरिंग अ जैकेट, एम वेयरिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। ही इज ईटिंग मील, इज ईटिंग मील क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज, ठीक हो गया। आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग एट अ डियर, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा जी, आई एम लुकिंग क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। आगे जी इन्फिनेटिव फ्रेज, परेशान नहीं होना, इन्फिनेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो, ये याद रखिए, बतौर नाउन इस्तेमाल हो, यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। अगर तो 2 लगा के इस्तेमाल किया तो इन्फिनेटिव, 2 के बगैर ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया बतौर नाउन, तो हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि एक से ज्यादा लफ्ज आ जाएं, इन्फिनेटिव फॉर्म हो, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में कोई लफ्ज आ जाए, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में कोई लफ्ज आ जाए, रिलेटेड लफ्ज आ जाए, कोई मॉडिफायर आ जाए, तो हम कहते हैं ये हमारी क्या होगी अब, इन्फिनेटिव फ्रेज। क्योंकि फ्रेज जो है यही कहती है कुछ लफ्ज साथ जोड़ने। फ्रेज की डेफिनेशन ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सम मीनिंग। यानी कि अब आई लाइक टू रीड बुक्स, अगर आप गौर करो तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, लाइक हमारा क्या है, वर्ब है। टू रीड जो है ये इन्फिनेटिव है, साथ में रिलेटेड वर्ड आ गया बुक्स, अब टू रीड बुक्स हमारा फिर क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। दिमाग की बत्ती इंशाल्लाह ताला जलेगी। आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, बड़ी सोखा, सोखा इसलिए है कि वो ये कहता है कि आप सबसे पहले एक प्रेपोजिशन लेकर आओ, दूसरी चीज उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर लगा दो,
प्रेपोजिशन हो और उसका ऑब्जेक्ट हो तो उसी को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। है ये तो सौखा है कि प्रेपोजिशन हो और साथ में उसका ऑब्जेक्ट हो तो हम कहते हैं ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ फ्रेज स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन, जो शुरू हो प्रेपोजिशन से, एंड हैव ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, और उसका जनाब ऑब्जेक्ट हो तो हम कहते हैं ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मिसाल देखिएगा, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है ये वर्ब है, आई एम गोइंग टू जो है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, स्कूल जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और टू स्कूल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। दूसरी एग्जांपल आपने खुद कर ली, जेरेंड फ्रेज। जेरेंड किसे कहते हैं, व्हेन आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज नाउन, तो हम कहते हैं ये क्या है, जेरेंड है। तो आईएनजी फॉर्म, अब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर अटैच कर दो तो उसी को हम क्या कहते हैं, जेरेंड फ्रेज। क्या कहेंगे, जेरेंड फ्रेज। जैसे आई लाइक ईटिंग कुकीज, मुझे बिस्किट खाना पसंद है। अब ईटिंग कुकीज, ईटिंग जो है ये जेरेंड है, साथ में कुकीज लग गया, ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट लग गया इसका, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेरेंड फ्रेज। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक राइटिंग बुक्स। अब राइटिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, जेरेंड फ्रेज हो जाएंगे, ठीक हो गया। आई लाइक स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। आई लाइक ड्राइविंग अ कार। आ गया पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं, जो पास्ट फॉर्म होती है सर। अब प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म को मिक्स कर दो तो बन गया पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल से आगे दो मजीद बनी है शाखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म हो और साथ में कोई मॉडिफायर लगा हो तो उसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। मिसाल देखिएगा, द टेबल मेड ऑफ वुड इज चीप, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी से बना हुआ मेज सस्ता है। अब मेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और साथ में लगा हुआ है वुड, ये मॉडिफायर है, तो मेड ऑफ वुड जो है ये आपका क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। आज की आखिरी मिसाल, द बॉय ड्राइविंग अ कार इज माई ब्रदर। अब ड्राइविंग अ कार, पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगा हुआ सर, तो ड्राइविंग अ कार, कार या गाड़ी चलाने वाला लड़का मेरा भाई है, तो ड्राइविंग का कार हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे ना भी लगे फिर भी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबको हामी और नासर हो। और अगर आपको कमेंट में किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो हमें बताएं। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो फ्रेज है या क्लासेस हैं, इनको समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नो होना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर बर ज़रूर लेक्चर्स को देखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे।